तो दस्तक टुडे पे आपका स्वागत है। मैं हूँ इरफान सिद्दीकी और दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखलाने जा रहे हैं जिसको अगर देखा जाए तो इस्लाम मज़हब में बहुत ही इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। आपको बता दें कि मौलाना हो या कारी हो या आलिम हो, लोग उनको बहुत ही इज्जत से निगाह से देखा जाता है। लेकिन आपको एक तस्वीर हम दिखला रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये भी मौलाना है। इनका नाम है फुरकान अहमद निज़ामी। दोस्तों बहुत गौर से इस तस्वीर को आप पहचान लिए। दरअसल इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने लगभग 24,30,000 रुपये का इन्होंने जालसाजी की है। और जालसाजी इस तरह से की है कि गरीब बच्चे जो थे, जो रोज़गार के लिए परेशान थे, उनको रोज़गार का झांसा देकर इन्होंने दुबई भेजा और दुबई से वो बच्चे बग़ैर रोज़गार के वापस आ गए। तो दोस्तों इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर के नायब जो काजी हैं मोहम्मद अज़हर शमसी साहब वो मौजूद हैं। और दरअसल ये इन्हीं के ज़रिए हुआ है। इनसे उस मौलाना के कुछ राब्ते थे, ये या यूँ कह लें कि बहुत पहले से इनकी उनसे जान पहचान थी। और जान पहचान होते तो इनको मालूम हुआ कि ये मौलाना जो है इस तरह के लोगों को नौकरी के लिए भेजते हैं और ये भी अज़हर साहब भी झांसे में आ गए। तो आइए इनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। अज़हर साहब क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि 2 साल पहले मैं मुंबई गया हुआ था ऐसे ही घूमने के लिए। तो वहाँ पर मौलाना फ़ुरकान अली निज़ामी से मेरी मुलाकात हुई। तो मालूम हुआ कि ये बस्ती के रहने वाले हैं और यहीं सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब अलैहिर्रहमा के मुरीद हैं और घोसी में अमजदिया से पढ़े हुए हैं। तो मालूम हुआ तो क़ुर्बत बढ़ गई और फिर सोशल मीडिया पर इनसे ताल्लुक़ रहा, फ़ेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह पे। इस साल खादिमुल हुज्जाज के लिए बहुत से लोग जाना चाह रहे हैं। आप भी अगर चाहें तो कुछ लोगों का फॉर्म भरवा दें। मैंने कुछ लोगों से कहा, बहुत से लोग तैयार हो गए, इसलिए कि थोड़े पैसे में हाजियों की खिदमत हो जाती है और पैसा भी गवर्नमेंट देती है और लोग उम्रा भी कर लेते हैं। तो इस नीयत से बहुत सारे लोग तैयार हो गए। बाहर कैफ फ़ुरकान अली निज़ामी साहब ने वो काम नहीं कराया, बल्कि बाद में उस काम से हाथ उठा लिया। किसी तरह मैंने सब लोगों का पैसा वापस किया। उसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम लोग परमानेंट जाना चाहते हैं कमाने के लिए 2 साल 3 साल के लिए। अगर कुछ ऐसे वीज़े फ़ुरकान अली साहब के पास हों तो आप बता दीजिए। तो मैंने मौलाना फ़ुरकान अली से कहा कि अगर आपके पास ऐसे वीज़े हों जो परमानेंट हों तो आप बताइए। तो उन्होंने एक डिलाइट कंपनी का जो पैकिंग का वीज़ा था, चॉकलेट और आइसक्रीम का, उन्होंने वो वीज़ा भेजा और कहा कि इसमें 30 लोगों की ज़रूरत है। जो लोग जाना चाहते हैं इसमें आप उन लोगों का फॉर्म भरवा दें। मैंने लोगों से कहा तो लोग तैयार हो गए। बहुत से बच्चों ने अपने अकाउंट से मौलाना फ़ुरकान अली निज़ामी के खाते में पैसा भेजा। अक्सर पैसा मेरे अकाउंट से लोगों ने भिजवाया। फिर उसके बाद उसने कंपनी का एग्रीमेंट पेपर दिया। हम लोगों ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि हाँ, डिलाइट कंपनी दुबई में है। लेकिन हमें ये ना मालूम हो सका कि ये एग्रीमेंट फ़र्ज़ी है या ओरिजिनल है। बाहर कैब 12 बच्चों की फ़लाइट हुई। जब बच्चे दुबई गए तब उनको मालूम हुआ कि ये तो एग्रीमेंट फ़र्ज़ी है। वहाँ पर एक इमरान नाम का जो फ़ुरकान का दोस्त है और इसका काम दुबई में वही करता है, उसका इमरान ऐनुल हक नाम है, मुंबई का, वो भी रहने वाला है। तो उस शख्स ने कहा कि ये एग्रीमेंट फ़र्ज़ी है, इस पर तुम लोगों का काम नहीं लग पाएगा। बच्चे बहुत परेशान हुए। वहाँ पर एक होटल में बच्चों को रोका गया और खाने का पैसा भी नहीं देता और जो है रूम का भाड़ा भी नहीं देता था। बहुत परेशानी हुई। 15 दिन से ज़ायद बच्चों को टरकाते रहे, काम नहीं मिला। फिर बच्चों ने अपने तरफ से भी कोशिश की, हमसे भी बात होती रही, बच्चों के लिए हमने भी कोशिश की, लेकिन काम न लग सका, इसलिए कि सिर्फ़ 1 महीने के टूरिस्ट वीज़े पे उसने भेजा था। 22 दिन जब हो गए, काम नहीं लग पाया, तो अब ये डर था कि वीज़ा अगर ख़त्म हो जाएगा तो बच्चों पर फ़ाइन आ जाएगी, फिर एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो मैंने इन लोगों को टिकट दिया, फिर उसके बाद इंडिया बुलवा लिया। इसमें करीब 6,15,000 रुपये मेरे ऐसे ही खर्च हो गए। अब उसके बाद जब इंडिया बच्चे आ गए तो मैंने मौलाना फ़ुरकान अली निज़ामी से कहा कि ऐसा करो कि अब तुम बच्चों का सबका पैसा वापस कर दो, इसलिए कि जब काम नहीं करा पाए हो और इतना लंबा मेरा नुकसान कर दियो, तो मेरा जो नुकसान हुआ है और जो बच्चों का पैसा तुम्हारे पास मौजूद है वो सब वापस कर दो, और जिन बच्चों को तुम अभी तक नहीं भेज पाए हो उनका भी पैसा वापस कर दो। तो टोटल 3 कंपनियों का उसने वीज़ा दिया था। डिलाइट कंपनी का एक वीज़ा चॉकलेट पैकिंग का था, दूसरा वीज़ा उसने परफ्यूम पैकिंग का दिया था, तीसरा वीज़ा एक ट्रॉली बॉय का कंपनी का दिया था। तो इस सब मिला के 49 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 49, और सबका, किसी का थोड़ा पैसा, किसी का फुल पेमेंट, सब उसने जमा करवा लिया था। करीब 24,30,000 रुपये उसके अकाउंट में हम लोगों ने भेजा।
कुछ पैसे मेरे अकाउंट से अक्सर पैसे गए, कुछ बच्चों के अकाउंट से गए, उसकी सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है। अब उसके बाद जो पैसा नुकसान हुआ मैंने उसका भी मुतालबा किया, तो वो पैसा दे भी नहीं रहा है और टाल मटोल कर रहा है और उस पर धमकी दे रहा है। तो मैंने एसएसपी सर को अपनी तहरीर दी कि ये ऐसा शख्स है और इस तरीके से हम लोगों के साथ इसने जालसाजी की, फ़र्ज़ी एग्रीमेंट देकर इसने बच्चों को भिजवाया और किसी का काम न लगा, सबको इंडिया वापस आना पड़ा। तो एसएसपी सर ने फ़ौरन सीओ सर को फ़ोन किया और उसके बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद सारी प्रतिक्रिया हुई, जांच हुई और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सीओ साहब को दिखाए, थाने पे दिखाए, बच्चों का बयान उन्होंने लिया, फिर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया। तो हम अब ये चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसलिए कि उसकी वजह से मेरा जो शहर में नाम था एक तरीके से वो भी बदनाम हुआ और बहुत से लोग मुनहरिफ हो गए, मेरी इज़्ज़त पर भी बहुत सी आँच आई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि वो इस तरीके से जालसाजी का काम दूसरों के साथ न कर पाए और जितने बच्चों का पैसा उसके पास है और जो मेरा नुकसान हुआ है वो वापस कर दे। तो हमारे साथ इस वक्त 2 पीड़ित बच्चे मौजूद हैं जो दुबई गए थे रोज़गार के तलाश में और रोज़गार वहाँ पे नहीं मिला, तो उनके साथ क्या गुजरी है आइए ये सब कुछ जानते हैं। पहले आप तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम लियाकत हुसैन है और जब हम लोग दुबई पहुँचे वहाँ पे तो कोई लेवाने वाला नहीं था वहाँ पर। फिर कुछ घंटे तक हम लोग इंतज़ार किए, फिर वो आया, लेवा कर गया होटल में, 2 दिन का किराया भाड़ा दिया। फिर उसके बाद एक दिन कहता रहा कि जो है 2 दिन बाद तुम लोग का जो है कंपनी में जो है नौकरी लग जाएगा। फिर उसके बाद जुमा आ गया, जुमा के